वो लोग नासमझ हैं या अल्प बुद्धि हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा और देश होता, वो कहता है इंदिरा को हटाओ, इनकी लीडरशिप में तो चुनाव हो ही नहीं सकता। ये तो अदालत से सर्टिफाइड गड़बड़ी वाली है। ये तो ठीक है लड्डू बटे चौराहे पर, लेकिन राजबाबू को कांग्रेसी के घर नहीं गया, बोले चलो उनसे निपटे। अय्यर साहब तो पाकिस्तान को पीले चावल दे आए थे, बोले तुम्हें हमारी कसम तुम मदद करो, तो पाकिस्तानियों ने कहा पागल हो गए, हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी। लड्डू फूट रहे हैं कि ये नेपाल हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, या अल्लाह ये पाकिस्तान हो जाए, वो भी मतलब कसम खाए गंगा जल हाथ में लेके तुलसी पत्ता लेके कि ना बवाल करता रहूंगा। लगता है ये बाहरी ताकतें भी आपके गले में घंटी बांध देती हैं। मैं छोटा मोटा आदमी हो, कान के नीचे दो लगा भी दो आप। ये इतने बवाली हैं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल जाते हैं लोग। मूल समस्या है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मतलब थोड़ा बहुत ठंड रहती है वो उन्हें माचिस लगा दी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था इस देश का युवा, इस देश का जेन जी ही इस देश के संविधान, लोकतंत्र और वोट चोरी को बचाएगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी के फुल मजे लिए हैं और दोस्तों साथ में कांग्रेसियों के चचा सैम पित्रोदा को भी सही लपेटा है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इस देश ने 1952 से लेके आज तक सिंहासन खाली करो की जनता आती है वाले पड़ाव को भी जोड़ लीजिए, जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को, कभी भी एनार्की से सत्ता नहीं बदली, कभी भी नहीं बदली। जब बदली वोट से बदली, सिर्फ और सिर्फ वोट से बदली, कभी नहीं बदली। इसलिए वो लोग नासमझ हैं या अल्प बुद्धि हैं समझ गया मैं। जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा। कभी नहीं हुआ भाई, कभी नहीं। और एक नई बात कहता हूं, गूगल में नहीं मिलेगी इस दृष्टिकोण से। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने चुनाव में भ्रष्टाचार कदाचार के आरोप सिद्ध होने के कारण अपनी लोकसभा की सदस्यता गवा गई न्यायालय के द्वारा। मुलायम सिंह यादव ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सदस्यता ली नहीं थी, अदालत ने ली थी। यानी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट तक वो गई थी, राहत नहीं मिली। इसका मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि इंदिरा गांधी ने अपने निर्वाचन में कदाचार किया। फिर भी इस देश ने ये जानते हुए कि इंदिरा जी ने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, ये अदालत ने मान लिया, इनको सजा दे दी, सजा में राहत नहीं दी। फिर भी इस देश ने 77 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चुनाव कराया। और देश होता, वो कहता इंदिरा को हटाओ, इनकी लीडरशिप में तो चुनाव हो ही नहीं सकता। ये तो अदालत से सर्टिफाइड गड़बड़ी वाली है। ये किसी देश में नहीं होता, भारत ने किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, वही भारत की कार्यकारी प्रमुख थी। कैसे और किसी देश में हो सकता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, वही चुनाव कराए पूरे। अभी नहीं धर्मेंद्र, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। ये तथ्य ध्यान रखना चाहिए। भारत की तुलना जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, इससे उससे ये इनसे करना चाहते हैं, वो लोग या तो भारत के मूल स्वरूप से अवगत नहीं है, या उनके मन में कोई कुंठा है, मन में कोई निगेटिविटी है। कहां नेपाल, कहां बांग्लादेश, कहां पाकिस्तान और कहां भारत? कोई जोड़ है, कोई मुकाबला है? राजभाई की पार्टी के सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हारे, बाकी जगह भी हारे, उत्तर प्रदेश में तो सभी हार गए। इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे। फिर भी चौराहे पर भीड़ ने यह नहीं कहा कि कांग्रेसियों घर चलो, नहीं कहा ना। यह भारत का करैक्टर ही नहीं है, मिजाज ही नहीं है। जिन्होंने 77 का चुनाव देखा है, रात में 2:45 बजे या 3:15 बजे के आसपास इंदिरा गांधी का डिक्लेयर हुआ कि वो हार गई चुनाव। यह तो ठीक है लड्डू बटे चौराहे पर, लेकिन राजबाबू कोई कांग्रेसी के घर नहीं गया, बोले चलो उनसे निपटे। ये बात ठीक है और सच है कि राहुल जी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक मंच से यह कहा था कि पश्चिमी देशों को भारत में लोकतंत्र बहाली के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।
कोई देश हमारे यहां क्या हस्तक्षेप करेगा? किसी देश की हैसियत है? हमने इमरजेंसी के दौरान भी भारत ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी राज भाई। अड़ोसी पड़ोसी से लेके और यूरोप पश्चिम किसी को नहीं बुलाया। क्या सोच के बुलाते हैं और वो क्या कर लेंगे आके? अय्यर साहब तो पाकिस्तान को पीले चावल दे आए थे, बोलो तुम्हें हवाई कसम तुम मदद करो। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि पागल हो गए, हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी। हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन केवल वोट से हुआ है, केवल वोट से ही होगा। बाकी किसी के मन में कोई हसरत हिलोर मार रही हो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, देश की नहीं। देश ने कभी इस रास्ते से इतर कोई रास्ता देखा ही नहीं। जब देश में साक्षरता बहुत कम थी ना, तब भी देश ने दूसरा रास्ता स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं। हमारे साथ जो आजाद हुआ था, जन्मा था देश, उसकी स्थिति क्या है? सड़क पर लहूलुहान लोकतंत्र वहां पड़ा रहता है। आर्मी का देश, आर्मी की सरकार, राष्ट्राध्यक्ष फांसी पर लटकाए जाते हैं, मार दिए जाते हैं बेनजीर। भारत उस रास्ते पर कभी नहीं चला। इसलिए जिनके मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि ये नेपाल हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, या अल्लाह ये पाकिस्तान हो जाए, उन सबको मेरा प्रणाम। आपके भाग्य में नैराश्य ही लिखा है, जान लीजिए। Once more। राहुल जी ने आज सुबह जैन जी का आवाहन किया और 3:30 बजते बजते जैन जी का एक पहला वो परिणाम आ गया देश में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, वो केवल जैन जी का ही मामला था, वहां बड़े बूढ़े कोई काम नहीं था। और जैन जी का भी वोट बैलेट से था, ईवीएम नहीं थी। वहां 3 और 1 का मामला हो गया। अब बताइए राज शर्मा साहब, अच्छा आप जितना समेटने की भी कोशिश करो रायता को, लेकिन वो पित्रोदा अंकल नहीं मानते, चाचा। वो भी मतलब कसम खाएं गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी का पत्ता लेके कि ना बवाल करता रहूंगा, अनवरत बवाल करता रहूंगा जब तक प्राण है। चुनाव में भी वो आपको फंसा दिए थे, भारतीयों का रंग और वो बता के। और अब की तो क्या कहां कह रहे, मैं पाकिस्तान गया, वहां मुझे घर जैसा लगा, वो तो घर है, वहां से रिश्ता सुधारो, उनकी मदद करो। राजन, मतलब आपको नहीं लगता ये बाहरी ताकतें भी आपके गले में घंटी बांध देती हैं? अच्छा अंकल है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब छोटा मोटा आदमी हो, कान के नीचे 2 लगा भी दो आप। नहीं अंकल से क्या कहोगे? विदेश में तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता अंकल ही है। राज भाई ना, मैं इसमें दादा मैं एक बात कहना चाहूंगा। कहने को तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी घर सा ही लगा होगा, तभी कैबिनेट को बिना इन्फॉर्म किए वहां पे उतर गए थे नवाज शरीफ के। और उन्होंने कहा भी था कि मुझे अच्छा लगा यहाँ आके मिलकर और सकारात्मक बातें हुई, ये तो कही थी। तो ये बातें सब हल्की सी है कि मुझे घर जैसा लगा। हल्की नहीं, तब आपने आलोचना की थी ना 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 ना, एक मिनट राज भाई, तब आपने आलोचना की थी और झुआ भर भर की आलोचना की थी। इसका मतलब आपको बहुत ठीक नहीं लगा? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट फिर पूरा बोलिए ना, एक मिनट रुक जाओ। इसका मतलब आपको ठीक नहीं लगा? अब जो बात चचा कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्य बच्चन, ये हृदय के उद्गार, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी तरफ खड़े होकर चिंता कर रहा हूं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल जाते हैं लोग। इस बात का कोई लॉजिक है कि पाकिस्तान घर जैसा देश है? नहीं, अब देखिए कुछ बयानों से तो बचना चाहिए, सारी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बयान कुछ दो उसका अनर्थ इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप से कहा होगा। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कांग्रेस को अच्छा लगा, और उन्होंने एक बात कही, और ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कहते थे ये इतने बवाली है। चुनाव में आपको लगा पित्रोदा हरवा देगा, आपने उसको कहा कि हमने पित्रोदा निकाल दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। चुनाव बाद पित्रोदा फिर आ गए, लेकिन चुनाव में तो आप भी डर गए थे, आपको पित्रोदा निकालने की चिट्ठी पब्लिक करनी पड़ी कि हमने पित्रोदा को हटा दिया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। परिवारवाद, भैया मुझे तो समझ नहीं आता भाई। ये बताओ, हर कुश्ती संघ, क्रिकेट, आईसीसी, ये सब यार ये क्या है? मैटर नहीं समझ आता है। आप रात भाई, अरविंद भाई, कसम से मेरे तो गले से नहीं उतरती बात। ये कौन है ये? अनुराग ठाकुर की क्या क्वालिटी है? उनका एक भाई है, क्रिकेट का बन गया। वो जेटली साहब, वो तो बेचारे स्वर्गीय हैं, उनका बेटा बन गया। ये लोग क्या है? राजनाथ सिंह क्या है बताइए? अच्छा रुको जरा, सबर करो। राजभाई, मुद्दा तो परिवार, जैन जी की बात आएगी तो नेपाल की बात आएगी। नेपाल में 3 विषय थे महत्वपूर्ण। परिवारवाद के पिता के बाद बेटा मंत्री, वो परिवारवाद। भारत को इससे बहुत समस्या नहीं कि क्रिकेट संघ में और कुश्ती संघ में अशोक गहलोत का बेटा क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना है, तो क्या उसको हटा दें? बाप के कारण बनता है, ठीक है, बन गया। मूल समस्या है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। ये समस्या है। अब कहां कहां है ये समस्या, ये अपने आप दिखती है। इसके लिए किसी को लालटेन लेने की जरूरत नहीं। ये विषय था नेताओं के बच्चों का विलासितापूर्ण जीवन और उनका भोला प्रदर्शन, नेपाल का सेकंड इशू था। और तीसरा, राजनीतिक लोगों के द्वारा अर्जित की गई अथाह संपत्ति। एक पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगाई गई राजभाई, बोरों में नोट और बोरों में सोना, उसके खिलाफ नेपाल में आग लगी। ये बात तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? जैन जी की बात आई तो स्वाभाविक है बीजेपी ने उसको नेपाल से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता है और राहुल गांधी के विदेशों से, सब विदेशी संपर्कों से नियंत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी। और इसी बीच में पित्रोदा अंकल आ गए, मतलब जो थोड़ा बहुत ठंड रहती है वो उनने माचिस लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।